एक तो जन्माष्टमी का कल महापावन पर्व है। जन्माष्टमी के महान पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझसे बात कर हमारी बात को देश और प्रदेश और सब जगह पहुंचाने के लिए आप आए हो। अब सवाल करिए। आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट फाइनल हो गया आज? देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो है 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी चूँकि 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की और संविधान बचाने की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान और पीडीए की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति है, आपसदारी, भाईचारा, विकास की। और जो देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, बड़ी समस्या है हमारे देश के नौजवान, जो हमारे देश की दौलत है। इसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होती है, बल्कि उस देश के लोग होते हैं, इंसान हुआ करते हैं, युवा हुआ करते हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे युवा के साथ, नौजवानों के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल है। ये देश के सामने, प्रदेश के सामने, हम लोगों के सामने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के सामने, पीडीए के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने ये बड़ा मुद्दा है। तो ये चुनाव का जहाँ तक सवाल है, भारी मात्रा में बड़े उत्साह के साथ मिल्कीपुर विधानसभा से कार्यकर्ता आए थे और बहुत उत्साह लेकर आए थे और उस आने में हर जात बिरादरी के लोग थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से उनको काफ़ी ऊर्जा मिली है, उत्साह उनका 10 गुना बढ़ गया है और इस चुनाव को ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने अपने हाथ में लिया है। और मुझे अफसोस है कि ये दिल्ली वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अब आप इशारा समझ ही रहे हो दिल्ली वाले किसको कह रहे हैं। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों हैं। अरे कहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव समय देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन उनका कद इतना छोटा कर दिया है कि उनको केवल 2 विधानसभा क्षेत्र, मिल्कीपुर और कटिहारी। ये दिल्ली वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, मिल्कीपुर से बहुत वोट से हारेगी भाजपा और कटिहारी से भी हारेगी। तो ये जान करके इनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो इसी से कुछ मंसूबा दिल्ली वालों का हमें लगता है हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री बाबा के खिलाफ मन में भाव है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव भाजपा हारेगी और हारेगी नहीं, बहुत बुरे तरह से हारेगी।
तो दिल्ली वालों को कुछ करने का मौका मिलेगा। दाव प्रतिष्ठा पे लगी है मुख्यमंत्री किस पे? हाँ, दाव प्रतिष्ठा पे लगी है कि मुख्यमंत्री की? अरे भैया तो कह तो रहे हैं, इस चुनाव को उन्होंने चुनाव को बना दिया है योगी बनाम अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद के साथ जनता है, अवधेश प्रसाद अकेले नहीं, वहाँ की सभी जात बिरादरी के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने हमें 35-35 हज़ार वोट से जिताया था 12 में। इस चुनाव में भी जो 4 जून को जीते, इसमें भी जिताया है और जितना हमेशा जिताया है। तो इनका मन वही है और पूरी तरह से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और वो जानते हैं कि अवधेश प्रसाद के रहते, समाजवादी पार्टी के रहते विकास हुआ है। बाबा का जादू चलेगा नहीं, इसका मतलब हैं? मिल्कीपुर के जादू चलेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो जादू को कौन? लेकर कुछ फाइनल घोषणा प्रत्याशी को होगा? हैं? फाइनल हो गया? सब घोषणा है, प्रत्याशी को भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको लड़ना है, किसको हमें जिताना है। अगर आप भी अपनी जानकारी दीजिए। हैं? जानकारी दीजिए थोड़ी सी। अब हमने तो बता दिया, अब समझदारी इतनी होनी चाहिए। अरे भाई आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज़्यादा आए थे और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ। तो धन्यवाद और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ हो। ये महान पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमयी हो, यही कामना।